नंबर सिस्टम यानी ये जो चैप्टर है वो टोटली डिपेंड है मतलब कैलकुलेटिंग और फार्मूला बेस्ड, यानी जैसा क्वेश्चंस होता है जो मतलब फार्मूला और अपने कॉन्सेप्ट के आधार पर, जैसे मतलब क्वेश्चन को देखते हैं उसके बाद उसको मतलब बनाने की कोशिश करते हैं। इससे बनाने से बाद मतलब इसमें बैंक में, एसएससी में मतलब दोनों एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते ही हैं। और इसको बनाने से पहले इसमें बहुत रूल होते हैं जो जानना इम्पोर्टेंट होता है। जैसे 2 से भाग लगने का नियम, यानी यदि कोई भी नंबर है तो उस नंबर को हम कैसे 2 से भाग लगाएंगे। इसका नियम क्या है कि जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 और 0 हो, यानी जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8, 0 हो तो वो मतलब 2 से भाग लगती है। उसके बाद 3 का नंबर आता है, यानी वैसा संख्या जो मतलब कोई भी जो नंबर होता है उस दिए हुए नंबर पे, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 234 है तो इस नंबर को हम ऐड करते हैं, यानी 2 + 3 + 4। यदि ये नंबर 3 से डिविजिबल है यानी 3 से भाग लगता है तो ये नंबर तो जोड़ने के बाद यानी 2, 3, 5, 4, 9, 9/3 यदि ये पूरे भाग लग गए, यानी इसमें शेषफल यदि 0 बचता है तो ये संख्या 3 से भाग लग सकती है। यानी 3 से भाग लगने का नियम है कि सभी संख्याओं को जोड़कर उसे 3 से भाग देते हैं और शेषफल 0 आना चाहिए तो वो संख्या 3 से भाग लगती है। अब संख्या 4 से भाग लगने का नियम, 4 से यानी जो भी क्वेश्चंस में दिए हुए रहेंगे, मान लीजिए 4 नंबर या 5 नंबर जो भी दिए हुए हैं, उसमें से जो लास्ट का 2 नंबर है उसको डिवाइड करते हैं। सिर्फ अंतिम के 2 अक्षर को 4 से भाग लगाते हैं। यदि वो भाग लग जाती है तो वो संख्या 4 से भाग लग सकती है। उसके बाद 5 से भाग लगने का नियम, 5 से यानी वैसी संख्या जिसके अंत में 0 और 5 हो। यदि कोई भी नंबर जैसे मान लीजिए 2145 ले लिए तो इसमें क्या है कि लास्ट का नंबर को हम लोग देखते हैं कि लास्ट का डिजिट क्या है। यदि 5 या 0 हो तो वो संख्या को हम लोग 5 से डिवाइड कर देते हैं, भाग लगा देते हैं। उसके बाद 6 का बारी आता है, यानी 6 किसका मल्टीपल है 2 × 3 का, यानी वैसा संख्या जो 2 और 3 दोनों से भाग लगे। जैसा हम देख चुके हैं कि 2 से भाग लगने का नियम क्या है कि 2, 4, 6, 8 और 0 अंत में हो, और यदि होने के बाद भी उसको फिर 3 से जांच करेंगे कि वो संख्या क्या 3 से भी भाग लगती है, यानी सबको जोड़ के और भाग देंगे। यदि दोनों कंडीशंस को वो फुलफिल करता है तो समझेंगे कि वो संख्या 6 से भाग लगेगी। उसके बाद 7 से भाग लगने का नियम थोड़ा अलग है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे हम 231 ले लिए तो इसमें क्या करते हैं कि जो लास्ट का नंबर होता है उसको पहले लिखते हैं इनटू उसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद जो फर्स्ट का नंबर हो यानी 2 नंबर हो, यानी मान लीजिए 23 है तो 23 + 5, यानी ये 23 + 1 × 5 यानी 23 + 5 28, यानी ये 28 जो है वो 7 से टोटली डिविजिबल है। 28 टोटली 7 से डिविजिबल है तो ये संख्या को हम मान लेते हैं मतलब कंफर्म है कि वो 7 से भाग लगेगी। क्या करना है कि फर्स्ट वाले मतलब यदि 3 नंबर दिया हो या 4 नंबर दिया हो तो उस मतलब लास्ट वाले नंबर को छोड़कर उसको ऐड के रूप में लिखते हैं। उसके बाद लास्ट वाले नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है उसको 7 से डिवाइड करते हैं। यदि वो 7 से डिविजिबल है पूरी तरह तो वो संख्या 7 से डिवाइड लग सकती है। उसके बाद 8 से भाग लगने का नियम देखते हैं। जिस प्रकार से हम लोग 4 में देख रहे थे कि अंतिम के 2 अक्षर को सिर्फ भाग लगाते थे, उसी प्रकार से 8 में यदि डिजिट दिया हुआ रहे तो बहुत ज्यादा तो उसमें हम लास्ट का जो 3 नंबर होता है सिर्फ उसको डिवाइड करते हैं। लास्ट का 3 नंबर यानी 216, जैसे इसमें लास्ट का 3 नंबर 216 हुआ तो उसको 8 से डिवाइड करते हैं। यदि ये मतलब पूरी तरह से डिविजिबल है तो ऐसे नंबर्स में ऐसे हम उसको मानेंगे कि वो 8 से बिल्कुल डिविजिबल है। जैसे इसमें 8 × 2 = 60 यानी 8 × 2 = 16, 5 और 6 = 56 यानी 8 से 56 यानी 27 ये जैसे टोटली डिविजिबल है। यानी वैसी संख्या मतलब इसके अंत का जो 3 अक्षर है उसको सिर्फ हम लेते हैं और 8 से भाग लगाते हैं। यदि रिमाइंडर 0 यानी शेषफल 0 बचता है तो वो संख्या 8 से पूरे भाग लगती है। सिर्फ अंतिम के 3 अक्षर को देखेंगे। उसके बाद 9 का नंबर आता है, यानी ये संख्या हमको क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, कोई भी नंबर 2, 9, 7, 4, 5
इसमें क्या करते हैं, जैसे हम लोग 3 में करते थे कि उसको ऐड करते थे, तो उसी प्रकार से 9 में भी सब नंबर को ऐड करना है। जैसे 2 + 9 + 7 + 4 + 5। उसके बाद इसको ऐड करते हैं, यानी 2 + 9 11, 11 7 18, 18 4 22, 22 + 5 यानी 27। तो 27 को हम उसके बाद 9 से डिवाइड करते हैं और ये पूरी तरह से डिविजिबल है, यानी ये नंबर 9 से डिविजिबल है टोटली। मतलब जो जिस प्रकार से हम लोग 3 में देखते थे उसी प्रकार से 9 में भी सिर्फ जोड़ देना है और 9 से भाग लगा देना है। यदि भाग लगती है तो वो संख्या 9 से भाग लगेगी। उसके बाद 10 की बारी, मतलब 10 में क्या करते हैं कि हम लोग सिर्फ लास्ट का नंबर देखते हैं, यानी अंतिम का 0 होना चाहिए, लास्ट डिजिट यानी अंतिम अंक 0 होना चाहिए सिर्फ, तो वो संख्या 10 से भाग लगेगी, अंतिम अंक 0। उसके बाद 11 का नियम है, जैसे मान लीजिए हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, मतलब यदि हम इसको फर्स्ट वाले को लेते हैं, उसके बाद एक नंबर को छोड़ते हैं और दूसरे नंबर को लेते हैं और दोनों को जोड़ते हैं, जैसे 1 + 3। उसके बाद वैसे ही जो नंबर हम छोड़ चुके हैं उस नंबर को लेते हैं, उसको भी ऐड करते हैं, उसके बाद माइनस कर देते हैं। तो 1 + 3 4, 4 - 4 यानी 0। यदि रिजल्ट 0 हुआ तो वो नंबर 11 से यानी 11 से भाग लगती है। जैसे एक बार और देख लेते हैं, पहले फर्स्ट वाले नंबर को लेंगे, उसके बाद एक नंबर को छोड़ देंगे और 3 को लेंगे, मतलब उसके बाद के नंबर को, और जो नंबर बचा हुआ रहेगा फिर से उसको ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे। यदि 0 आया तो 11 से भाग लगेगी। उसके बाद 12 से भाग लगने का नियम, जिस प्रकार से 3 और 4, मतलब 3 और 4 दोनों से जो संख्याएं भाग लगती है वही संख्या 12 से, मतलब वही 12 से टोटली डिविजिबल है। जैसे मान लीजिए हम कोई भी टॉपिक लेते थे तो 3 का नियम क्या था कि सबको जोड़ते थे और उसके बाद भाग लगाते थे। यदि वो संख्या भाग लग जाती है तो हम उसे 3 से मान लेते सब। तो यहाँ पर भी वैसे ही 3 से देख लेंगे कि वो फुलफिल क्राइटेरिया को फुल करता है, उसके बाद 4 से भी भाग लगेंगे। यदि दोनों कंडीशंस में वो भाग लगती है तो वो संख्या 12 से भाग लगेगी। ये फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का, जिसमें बोला गया है कि 6 7 3 5 खाली स्थान 1 में खाली स्थान के मान पे क्या होगा जो 9 से पूरी तरह भाग लगती है। मतलब वैसी संख्या बताना है कि यहाँ पे वो संख्या क्या हम लिखेंगे जो 9 से टोटली यानी पूरे तौर से भाग लगे। तो 9 से भाग लगने का नियम क्या था, रूल जो था, वो सभी संख्याओं को जोड़ते हैं, यानी 6 जो दिए हुए नंबर हैं उसको जोड़ेंगे, 6 + 7 + 3 + 5 + 1। तो इसमें देखते जोड़ने के बाद देखते हैं 6 7 13 13 + 3 16 16 + 5 21 21 + 1 22 22। तो यदि हम 9 से फिर इसको भाग लगाते हैं तो 9 से भाग लगाने के इसमें 4 सेसफल बच जाता है, यानी अब इसमें और कितना जोड़ेंगे। तो मान छोटी से छोटी संख्या यदि जोड़ने की बात बोलता है, यदि 4 सेसफल होता है तो इसमें और हम 5 जोड़ेंगे, यानी 22 में 5 जोड़ेंगे तो 27 आएगा। 27, तो 27 को हम लोग 9 से भाग लगाएंगे तो पूरी तरह से भाग लग जाती है, यानी जो अल्पतम मान है वो 5 होगा, क्योंकि ऐसे नंबर को जोड़ने पे वो 22 आ रहा है। 22 के बाद संख्या जो 9 से भाग लगती है वो संख्या होती है 27। तो 27 - 22 = 5। ऐसे भी हम इस नंबर को, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, यानी रिजल्ट जो होगा वो 5 होगा, आंसर 5। अब ये दूसरा क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का सेकंड क्वेश्चन, यानी बोलता है 4116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूरी तरह भाग लग सके। यानी जो दिया हुआ नंबर है उस नंबर को पहले लिखते हैं, उसके बाद हम जांच करते हैं कि वो 8 से जो भाग लगने का है वो नियम को क्या वो फुलफिल क्राइटेरिया कर पा रहा है क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूरी तरह विभाजित हो सके। तो 8 से भाग लगने का नियम क्या था कि जो अंतिम का जो 3 अक्षर हो, यानी लास्ट 3 डिजिट नंबर को हम लोग डिवाइड सिर्फ करते हैं, यानी 160 / 8। तो इसको डिवाइड करने पे हम देखते हैं क्या ये डिविजिबल है पूरी तरह से। तो ये 8 × 8 8 × 32, यानी 14 × 8 112, यानी इसमें 4 शेष बच गया।
तो 4 शेष बचने का मतलब है कि यदि उसमें यानी अगले नंबर में जाने के लिए हमें और 4 ऐड करना होगा, तब जाकर 8 आएगा, यानी 116 प्लस 8 यानी 124 होगा। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे 116 है नंबर, मतलब तो इसमें हम 4 और जोड़ेंगे, यानी जब 120 होगा तब जाकर वो 8 से टोटली डिविजिबल होगा, यानी उस संख्या में हमें 4 जोड़ना होगा। वाली जो क्वेश्चन बोलता है कि जो पूरी तरह से कम क्या जोड़ा जाए, यानी छोटी से छोटी संख्या 4 जोड़ेंगे तो आंसर जो है वो मतलब 8 से क्वेश्चन डिविजिबल हो जाएगा। थर्ड यानी तीसरा क्वेश्चन है, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। यानी इस टाइप के क्वेश्चंस में जो फर्स्ट वाला जो नंबर दिया होता है उस नंबर की ज्यादा उपयोगिता नहीं होती है, क्योंकि वो तो भाग दिया हुआ है पहले से ही। जो मेरे को निकालना रहता है हम लोगों को, ये नंबर ये होता है कि 36 से प्राप्त होता है। तो यदि जो नंबर 36 आया है, क्वेश्चन बोलता है कि जो 36 जो आया हुआ है उस नंबर को हम 17 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। यानी मेरे को सिर्फ ये नंबर से 36 से लेना देना, यानी 36 को हम डिवाइड करेंगे 17 से, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि उस नंबर को पार्टिकुलर 17 से भाग देना है, यानी 36/17 उसको भाग लगाएंगे तो 2 बार में मतलब 2 शेषफल बचेगा, क्योंकि शेषफल बोला है कि शेषफल कितना आएगा, हमें सिर्फ शेषफल निकालना है। तो भाग लगाएंगे 17 दूनी 34, 2 बच गया, शेषफल 2, तो आंसर 2 हो जाएगा। 256 into 256 minus 144 into 144 डिवाइडेड बाय 112, यानी इस क्वेश्चन को 256 गुने 256 घटा 144 गुने 144 बटा 112, इस टाइप के क्वेश्चंस में हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन का जो सीरीज होता है वो टोटली फॉर्मूला बेस्ड होता है, यानी जैसा हम जानते हैं फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो इस फॉर्मूले को हम इस क्वेश्चंस में पुट करते हैं, यानी 256 की जगह हम a मान लिए और 144 की जगह यानी 144 की जगह b मान लिए, तो a² माइनस b²। तो a² माइनस b² इक्वल टू हम जानते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो यानी इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, a प्लस b यानी 256 प्लस b का मान 144 इंटू a माइनस b, a का मान 256 घटा 144, नीचे 112 लिखते हैं इसको, 256 जोड़ 144 यानी 6 4 10, इसको ऐड करेंगे 5 4 9 1 10 2 1 3 1 400। उसके बाद इसको घटाते हैं 256 घटा 144, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 1, 2 में से 1 1 बटा 112। अब ये ऊपर का 112 और नीचे का 112 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, बच गया 400, तो आंसर विल बी 400। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का, ये हमेशा एसएससी में हमेशा पूछता है ये क्वेश्चन, 7 के पावर 105 में इकाई का अंक क्या होगा, यानी यूनिट डिजिट यूनिट प्लेस निकालना है। तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं कि हम लोग पहले साइकिल निकालते हैं, इसका मतलब सबका स्क्वायर करेंगे, 7 का 1 यानी 7 स्क्वायर यानी 7 इंटू 7 49 यानी इसमें हमको चूंकि निकालना है यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक, तो हम क्या करेंगे जो इकाई वाला नंबर होगा उसमें से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 इंटू 7, नेक्स्ट थर्ड स्टेप में 9 इंटू 7, देन रिजल्ट विल बी 63, यानी लास्ट का जो डिजिट हो गया वो 3 इंटू 7 21, यानी लास्ट का डिजिट 1 इंटू 7 यानी लास्ट का डिजिट 7। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले नंबर के आने तक हम लोग उसका साइकिल निकालते हैं। तो यहाँ पे हम देखें जब पांचवी बार का साइकिल निकाले तो वही नंबर आया यानी 7 आ चुका। तो अब क्या करते हैं हम इसमें, यानी टोटल जो साइकिल गया वो 4 बार तक गया, 4 बार के बाद वो पुनः वैसे ही आते रहेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इस नंबर को यानी जितने का पावर दिया हुआ है 105 को हम लोग 4 से भाग लगाते हैं। 4 से भाग लगाने पे
4 गुने 8, 2 4 6 24, यानी 26 गुने 4 104, 1 बच गया शेषफल, यानी 1, यानी फर्स्ट वाला प्लेस, यानी फर्स्ट का डिजिट वैल्यू सेट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी 2 के पावर 60, 3 के पावर 48, 4 के पावर 36 और 5 का पावर 24 में कौन सी संख्या जो है वो सबसे बड़ी संख्या है। यानी जो दिया हुआ क्वेश्चन है 2 के पावर 60 इंटू मतलब 3 के पावर 48, 4 के पावर 36 एंड 5 के पावर 24। इस संख्या में सबसे बड़ी संख्या यानी तो जो पावर है उस पावर को हम लोग पहले लिखते हैं, यानी 60, 48, 36 और 24। इसका जो है हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, यानी महत्तम समापवर्तक। और इसका महत्तम निकालने के बाद यानी एचसीएफ ऑफ यानी एचसीएफ 60, 48, 36 और 24 का 12 आएगा। क्यों? क्योंकि एचसीएफ निकालने का एक ट्रिक होता है कि जो डिफरेंस जो होता है वो एचसीएफ हो जाता है, यानी 16 में से 48 को माइनस करेंगे तो 12, 14 माइनस 12 36, 36 माइनस 12 24, यानी एचसीएफ 12। यदि एक और जो मेथड जो हम लोग रूल जानते हैं उस नियम से भी निकालेंगे तो भी एचसीएफ आ जाएगा 12, यानी हम लोग जान गए कि इस क्वेश्चन का एचसीएफ 12 हो गया। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स को देखते हैं। जो फर्स्ट का नंबर है 2 के पावर 60, यानी 60 को हम लोग डिवाइड करते हैं किससे, 12 से। जो एचसीएफ निकालें तो कितना आएगा, 2 के पावर 5 इंटू 12। वैसे ही नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में यानी 3 के पावर 48, इसमें क्या करते हैं 3 यानी 48 तो कितना 4 इंटू 12 तो होगा ही 12 का फॉर्म। उसके बाद 4 के पावर 36 यानी 4 के पावर 3 गुने 12, यानी कितना, ये रिजल्ट सब में होगा। अब नेक्स्ट है 5 के पावर 24, इसमें से बड़ी यानी 5 के पावर 24 यानी 5 के 2 गुने 12। तो जो 12 वाला आएगा उसको हम लोग साइड कर देंगे, यानी जितने भी ये स्क्वायर क्यूब टाइम जितने टाइम में आएंगे उस नंबर को हम लोग लेते हैं। तो क्या देखते हैं यहाँ पे 2 का पावर 5 यानी 32, 3 का पावर 4 यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 81, 4 इंटू 4 3 टाइम्स 64 एंड 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25। अब इस निकाले हुए नंबर में हम देखते हैं कि कौन सी सबसे बड़ी संख्या, यानी 81। तो 81 किसका पावर है, 3 का पावर 48। तो बड़ी संख्या 3 के पावर 48 जो है वो सबसे बड़ी संख्या होगी। यदि x माइनस 1 बटा x बराबर 2 हो तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि वैल्यू क्या दिया हुआ है मेरा, यानी x माइनस 1 बटा x बराबर 2 दिया हुआ है। तो हम इसमें निकालते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर। तो इसका एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का, यानी इस क्वेश्चन के लिए एक पार्टिकुलर फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर, यानी हम इसको a मान लेते हैं ये टोटल x को, और 1 बटा x को b मान लेते हैं। 1 बटा x इक्वल टू b एंड x इक्वल टू 1। तो इसमें क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान जो होता है वो a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी इस फॉर्मूले में हम लोग इसको अरेंज करते हैं। तो हम देखते हैं कि x माइनस 1 बटा x, a का मान x और b का मान 1 बटा x। तो x माइनस 1 बटा x बराबर दिया हुआ है 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का वैल्यू x और b का वैल्यू 1 बटा x, यानी ये पार्टिकुलर कट जाएगा तो 2 का स्क्वायर 2 4 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। दैट इज आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस में पार्टिकुलर हम लोग क्या करते हैं, इसको नीचे से सोल्व करते हैं, यानी इस वाले क्राइटेरिया को सोल्व करेंगे। यानी ये जो लिखा हुआ है 4/1 माइनस 10/11, इसको सोल्व करेंगे कैसे। इसको सोल्व करने का तरीका है जैसे भिन्न का घटाव हम लोग करते हैं, नीचे वाले को एलसीएम लेते हैं, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 गुने 11 11, तो 4 गुने 11 घटाव 10 गुने ये 11 से 11 एलसीएम एक बार में,
तो 11 चौका 44, 44 घटा 10 बटा 11। अब 44 में से 10 घटेगा तो 34 बटा 11। तो अब यहाँ पे हम देखें इसका वैल्यू निकाल चुके हैं, तो अगला नेक्स्ट वैल्यू हम लिखेंगे 4 + 7/34 डिवाइडेड बाई 11। यानी इस क्वेश्चन में जब 3 फॉर्म में रहेगा तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, यदि कोई भी साइड्स में लिखते हैं इसको, यदि 7/34 डिवाइडेड बाई 11 ऐसा कंडीशंस में रहे तो हम 7 को के नीचे 1 खुद से लिखते हैं और एस को 34 डिवाइडेड बाई 11, क्योंकि वो एक साथ है इसलिए ये एक साथ रहेगा। उसके बाद इसको 7/1 इंटू 11/34 सोल्व करेंगे। अब यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 77 डिवाइडेड बाई 34, यानी 4/1 प्लस 77 डिवाइडेड बाई 34 ऐसे लिखेंगे। अब इसको एलसीएम के तौर पे फिर से सोल्व करेंगे। 34, अब इसको 4 इंटू 34 यानी 136 प्लस 77 ऐड करेंगे 7 6 13 रिमाइंड मतलब एक जो बच गया वो हासिल। अब 7 और 3 13 7 20 और 1 21 यानी 213/34। अब पार्टिकुलर में हम यहाँ पे इस कंडीशन तक ये टोटल क्वेश्चन को सोल्व कर लिए। अब जो बचा ऊपर वाला यानी ऊपर वाला पार्ट यानी 5 डिवाइडेड बाई 213 और एंड 34। अब इसको ऐसे यानी 5/1 213 डिवाइडेड बाई 34 ऐसे लिखते हैं। उसके बाद इसको 5/1 ये 34 जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाई 213। 34 गुने 5 यानी ये हो जाएगा 117 प्लस 170 डिवाइडेड बाई 213। क्वेश्चन है 5 लॉकेट तथा 8 जंजीर का मूल्य 1450 रुपए है, तो 15 लॉकेट तथा 24 जंजीर का मूल्य क्या होगा। यानी इस टाइप के क्वेश्चंस में हम पहले देखते हैं कि जो दिया हुआ है लॉकेट, यहाँ 5 लॉकेट और 8 जंजीर ये दिया हुआ है, इसका कीमत 1450 रुपए और हमें निकालना है 15 लॉकेट तथा 24 जंजीर का। तो 5 से हम देखते हैं कि ये कितने बार में आएगा 15, यानी इसको हम गुना करेंगे तो कितने बार में यानी 3 बार में 5 दिया 15 आएगा, और इसी प्रकार से 8 का गुना करेंगे तो 24 आएगा 3 बार में ही। तो हम समझ जाते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस में यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि उसके 3 गुना वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे 5 लॉकेट और 8 जंजीर का 1450 दिया है, तो यहाँ पे हम 15 लॉकेट यानी 5 लॉकेट से में हम 3 से गुना करेंगे तब आएगा वो 15 लॉकेट। उसी प्रकार से 8 जंजीर है, 8 जंजीर में हम 3 गुना करेंगे तो 24 जंजीर आएंगे। तो हम क्या करेंगे इसी टाइप से 1450 यानी 1450 में 3 से गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, यानी 1450 गुने 3 3 0 0 3 बचे 15 3 चौका 12 और 1 13 3 एकम 3 और 1 4 यानी 4350 रुपए आंसर।